हेल्दी रहना आज के समय में कौन नहीं चाहता। सभी चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके आसपास के लोगों का, आपके जो घर परिवार के लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी हेल्दी बने रहें। ये बड़ी अच्छी बात कही है। न्यू ईयर भी आ गया है, एक नया साल, नई शुरुआत, नई ऊर्जा के साथ। तो ऐसे में आपको भी कुछ रेजोल्यूशन लेने चाहिए या कुछ ऐसे मेजर्स अपनाने चाहिए जिससे कि आप हेल्दी रह सके। अगर आप में से किसी को भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन, डायबिटीज, थायराइड, मसल पेन, इनमें से कुछ भी रहता है तो आपको अब हम जो बताने वाले हैं, जो मेजर्स बताने वाले हैं, इन्हें अपनाना ही चाहिए। ये आपका साल या कहें तो 2025 बहुत ही अच्छा निकालने में हेल्प करेंगे। क्या बात है सर। तो बने रहिएगा इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंत तक। ये वीडियो बहुत काम का आपके होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपानी हेल्थ केयर, आगरा से। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो है आपको अपनी गट का ख्याल रखना है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखना है। क्यों? आयुर्वेद के अनुसार भी बहुत सारी, बल्कि मैक्सिमम जो बीमारियां हैं वो आपके गट के अनहेल्दी होने की वजह से होती हैं, आपके लिवर के अनहेल्दी होने की वजह से होती हैं। जैसे कि आपको ABC हम हमेशा बात करते हैं, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, या लिवर की समस्याएं हैं, लिवर सूज जाता है, फैटी लिवर हो जाता है, या आपको स्किन संबंधी इश्यूज हो जाते हैं। तो ये सारे विकार जो है ना, ये आपके खराब डाइजेशन की वजह से होते हैं, खराब खाने की वजह से होते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने डाइट में से खराब चीज़ों को धीमे धीमे कम करते जाना है। एकदम से कम करना अगर आपके लिए मुश्किल है तो धीमे धीमे कम करिए। सबसे पहले तो वाइट चीज़ों से बचिए, वाइट शुगर, वाइट फ्लोर, वाइट राइस और वाइट डेयरी प्रोडक्ट्स। ये सभी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, आपको नुकसान पहुँचाते हैं। इंस्टेड ऑफ इट आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डाइट में अच्छी चीज़ों को ऐड करिए। ढेर सारी सैलेड खाने की हैबिट डालिए, सही टाइम इंटरवल पे खाना खाइए, हरी सब्जियां अपने खाने में शामिल करिए। स्टार्ची फूड जैसे आलू की क्वांटिटी को लिमिट कर दीजिए। हम ये नहीं करेंगे ख़त्म कर दीजिए, उन्हें लिमिट कर दीजिए, जिससे कि आपकी जो गट है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हेल्दी रह सके। आपकी जो पेट की अग्नि है, जिसे हम कहते हैं जठराग्नि, वो ठीक रह सके और आप स्वस्थ रह सकें। टाइमली खाना खाइए, क्योंकि जब आप टाइमली खाना खाएंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। जो न्यूट्रिएंट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं खाने के द्वारा, वो बॉडी में ठीक से अब्जॉर्ब होकर आपको एनर्जी प्रदान कर पाएंगे, ना कि वो फैट के रूप में आपके पेट के आसपास इकट्ठा हो जाएंगे। कोशिश करिए कि शुगर से आप दूर रहें। ऐसी चीज़ें, खासकर जो शुगरी बेवरेजेस हैं जिनमें शुगर की मात्रा अधिक होती है, उनकी क्वांटिटीज़ को लिमिट करिए। कभी कभार का सेवन करना तो चल जाता है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी को लिमिट करिए। जो बेकरी आइटम्स हैं, मानते हैं वो स्वाद में बड़े अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं, पर वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो उनको भी लिमिट कर दीजिए। अब आप ऑफेंड ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल क्या है, ट्रेंड चल गया है मोमोज खाने हैं। ये डिश हिल स्टेशंस की है। अगर आपको खाना ही है तो उनकी जो प्रिपरेशन उस तरह से होती है, पहले तो वो देखिए कि वहाँ कैसे होती है और यहाँ आपको जो लोकल एरिया में मिलता है वो कैसा मिल रहा है। या आप कहीं पे जंक फूड खा रहे हैं, क्या वहाँ पे साफ सफाई है या नहीं। अच्छा सुनो, हाँ बिस्लेरी है? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ऐड ऑन होकर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती हैं। आशा करते हैं आपको ये बात हमारी समझ आ रही होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हमारा मकसद है इन चीज़ों को बताने का। समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट चीज़ आप क्या कर सकती हैं। आपके बॉडी में दर्द रहते हैं, जॉइंट पेन करते हैं, मसल दुखती हैं, आपको चिड़चिड़ाहट होती है, इरिटेशन होती है, कोई भी काम करने में आप जल्दी थक जाते हैं, सांस फूल जाती है, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इन सभी से छुटकारा पाने का एक उपाय है एक्सरसाइज करना। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में कमी है ताकत की, कमी है ऊर्जा की, मांसपेशियों की कमजोरी की। ये सारी समस्याएं दूर करने के लिए जब आप एक्सरसाइज करेंगे शुरू धीमे धीमे, तो आपको इनसे फायदा होने लगेगा। हम ये नहीं कहते कि तुरंत अभी जिम चले जाओ और भारी वेट उठा लो। किसी अच्छे ट्रेनर की गाइडेंस में एक्सरसाइज शुरू करिए। आप योगाभ्यास कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप कोई डांस फॉर्म अपना सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट मॉर्निंग और इवनिंग वॉक तो शुरू कर सकते हैं। कई लोग लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग या मिडिल डिस्टेंस रनिंग करते हैं अपने को फिट रखने के लिए, ये भी आप कर सकते हैं। आप जिम जा सकते हैं। ये सभी तरह की चीज़ें हैं
जिन्हें आप परफॉर्म कर सकते हैं। इससे आपकी नहीं सिर्फ मसल बिल्डिंग होगी बल्कि आपकी जो कार्डियक स्ट्रेंथ है, जो लंग्स की वॉल्यूम है, इम्प्रूव होंगी। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जॉइंट्स का मूवमेंट होगा, ब्रेन को सिग्नल जाएगा और जो साइनोवियल फ्लूइड जिसे ग्रीस कहा जाता है आम भाषा में, वो भी ठीक ठीक मेंटेन होगा आपके जॉइंट्स के अंदर, जिससे जॉइंट से लुब्रिकेशन होगा और आपकी जो कार्टिलेज डैमेज हो रही थी वो फ्लूइड कम होने की वजह से वो भी नहीं होगा। आपके जॉइंट्स स्मूथली काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, आप आराम से सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे, चल फिर पाएंगे, हो सकता है आप ठीक से दौड़ भी पाएँ, अपने सारे वो काम कर सके बिना थके जो आप करना चाहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट हो या आपका कोई ऑफिस वर्क हो। अगर आप हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं इस संबंध में तो हमें कमेंट कर सकते हैं। आपकी डाइट और एक्सरसाइज के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे कई बार लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं अपने काम के चलते, वर्क स्ट्रेस के चलते, वो है आपकी अच्छी नींद। अ गुड साउंड स्लीप इज वेरी मच नेसेसरी फॉर योर बॉडी। जितना आपका काम करना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपका नींद लेना। अच्छी नींद, वो भी रात की अच्छी नींद लेना, क्योंकि रात की ही वो नींद है जब बॉडी रिकवरी मोड में जाती है, बॉडी सेल्फ हीलिंग करती है। एक टर्म है ऑटोफेजी, जिसके बारे में हम पहले भी वीडियोस में बात कर चुके हैं, आप जब चैनल पे जाके मिल जाएंगी। वो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी सेल्फ हीलिंग करती है। तो ये सारा प्रोसेस आपके सोते समय होता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपके लास्ट मील और सोने के समय में लगभग 3-4 घंटे का गैप रहना चाहिए, क्योंकि जब आप सोते हो तब बॉडी डाइजेशन में उतना ध्यान नहीं देती, पर जब आप जगते हो तब तो बॉडी खाने को डाइजेस्ट करती है। तो सोने के पहले ही खाने को मैक्सिमम तौर पर डाइजेस्ट कर लीजिए, फिर सोइए। जब आपका स्टमक लाइट होगा तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, आप अच्छे से सोएंगे तो सुबह फ्रेश उठेंगे। नहीं तो ऐसा आप फील करते हैं कि आप तो सोए ही नहीं हैं, आपको नींद ठीक तरह से आई ही नहीं है, आप ऐसा फील करते हैं कि आप थके हुए हैं और सुबह के आपके रूटीन में वो दिख भी जाता है, चाहे आप अपने ऑफिस जाएं या फिर आपका अपना वर्क प्लेस हो। तो इसलिए रात की अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी एक वीडियो है कि नींद कैसी होनी चाहिए और जल्दी सोने के लिए क्या आप कर सकते हैं। रात को टाइम से सोइए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज एक पहले कहावत हुआ करती थी, जब हम छोटे थे तब हमको भी बताई जाती थी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आपको अगर ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत हो रही है, आपको डायबिटीज़ की जो शिकायत है, इन दोनों को ही मेंटेन करने, रेगुलेट करने में हेल्प मिल सके, क्योंकि जब बॉडी को रेस्ट मिलेगा, बॉडी जब रेस्ट करती है तो बॉडी अपने ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है। आपकी बॉडी में जो एक्सेस शुगर है उसे भी बॉडी कंज्यूम करके, डिकम्पोज करके और आपको हेल्दी बनाती है, क्योंकि ये दोनों ही समस्याएं ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपको बड़ी समस्या की तरफ लेके जा सकती हैं। ब्लड प्रेशर का रेगुलेट होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर रेगुलेट नहीं होगा तो आपको हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत हो सकती है, जो आप सभी लोग जानते हैं। यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ इट, ये कितने घातक, कितने फेटल हो सकते हैं। तो इसलिए नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आप अगर इस संबंध में राय चाहते हैं तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन भी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे। हम आपकी हेल्प करेंगे डाइट और आपके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके कि आप इन के लिए क्या कर सकते हैं। 2024 में आपने जो भी स्ट्रेस झेला है, वर्क, चाहे वो वर्क प्रेशर हो, बॉस का प्रेशर हो, वर्कलोड हो, काम हो, क्लाइंट का प्रेशर हो, टारगेट्स पूरे करने का प्रेशर हो, इस सब को आपको 2025 में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको परेशान कर सकता है। आपको डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां दे सकता है, थायराइड जैसी समस्या हो सकती है। आप इसे मैनेज कर सकते हैं अपना टाइम टेबल बनाकर, हर चीज़ के लिए टाइम डिप्यूट करके कि आपको प्रोफेशनल वर्क फ्रंट पे इतना समय देना है, पर्सनल लाइफ पे इतना समय देना है, फैमिली के लिए इतना समय देना है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए इतना समय देना है। इन सबको बैलेंस करिए जिससे कि आपको स्ट्रेस ना हो, क्योंकि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जब रिलीज होगा आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं डैमेज जरूर करेगा। इस स्ट्रेस को दूर रखने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप किसी न किसी तरह की कोई हॉबी अपना सकते हैं, चाहे वो म्यूजिक सुनना हो, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो, कोई गेम खेलना हो, आउटडोर एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। हर कुछ इंटरवल्स पर एक शॉर्ट ट्रिप प्लान कर सकते हैं। ये सभी आपके मूड को एलिवेट करने में, स्ट्रेस को एलिवेट करने में हेल्प करेंगी। इससे आपका मूड अच्छा रहेगा, आप अच्छा काम कर सकेंगे, अपने लिए भी, फैमिली के लिए भी और समाज के लिए भी। तो योगाभ्यास करिए, मेडिटेशन करिए, किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज भी करिए, जिससे कि आप स्ट्रेस को दूर रख सके। और हाँ, टाइम टेबल शेड्यूलिंग करेंगे तो अपने काम को भी अच्छे से कर पाएंगे, उसका भी लोड एक्स्ट्रा नहीं होगा। मालूम पड़ा आपको काम ठीक से नहीं हो पा रहा तो काम को ऑफिस से घर लेके आना पड़ रहा है, फिर घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये मैनेज करिए कि आप कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं, इससे आपकी समस्याएं दूर होंगी। और हाँ, आपकी गट अगर डिस्टर्ब होगी
इस वजह से भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो गट को कैसे डिटॉक्स करेंगे उसके लिए ये वीडियो देखिएगा बाद में जाकर, इसका लिंक यहाँ आई कार्ड में आपके लिए। आज के समय में जो एक चीज़ लोग खो रहे हैं वो है सोशल टाइज, अर्थात सोशल मीडिया पे तो बड़े कनेक्टेड दिखते हैं पर एक्चुअल में फिजिकली उनके पास फ्रेंड्स की बड़ी कमी हो गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का स्ट्रेस बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत हो रही है, हाई शुगर की शिकायत हो रही है और तमाम समस्याएं हो रही हैं। आजकल डिप्रेशन ये टर्म बड़ी चल रही है, बड़ा सुन रहे हैं लोग, बहुत डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं क्योंकि ना उनके पास रिलेशंस बचे हैं ना फ्रेंड्स बचे हैं, सिर्फ काम काम और काम बचा है। तो हम तो यही कहेंगे कि सोशल मीडिया ठीक है, अब वो अपनी जगह ठीक है, उस पर भी आपको एक्टिव होना चाहिए, पर आपको रियल वर्ल्ड में सोशली भी कनेक्टेड होना चाहिए। आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नियर वंस हैं, आपके डियर वंस हैं, उनसे मुलाकात करिए, रेगुलर मीटिंग्स शेड्यूल करिए। आप रोज़ नहीं मिल सकते, कोई बात नहीं है। पहले के समय में हर व्यक्ति के घर में कुछ चेयर हुआ करती थी या घरों के बाहर गांव में चबूतरे होते थे, लोग सुबह या शाम में वहां बैठते थे, बातचीत करते थे, क्योंकि ये कहा जाता है कि बातचीत करने से, कम्युनिकेट करने से समस्याओं का हल निकलता है। अगर आप किसी बात को अपने किसी जानने वाले से शेयर करोगे तो क्या पता आपको उस समस्या का एक अच्छा हल मिल जाए, आपका स्ट्रेस दूर हो जाए, आपकी परेशानी दूर हो जाए। काम कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपके सोशल टाइज बढ़ें, आप लोगों से मेलजोल बढ़ाइए। वो एक ऐड है ना, हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है किसी ब्रांड का, ये वो जज्बा है, ये वो हैबिट है जो कहीं ना कहीं आपके इस साल को ही नहीं, 2025 को ही नहीं, आपके पूरे जीवन को अच्छा बिताने में हेल्प कर सकती है। तो मैं वास्तविकता में आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने दोस्तों की वैल्यू करिए, रिलेशंस की वैल्यू करिए, उनसे मिलिए और यकीन मानिए आपको भी अच्छा लगेगा उन सबसे मिलकर। तो यूं ही मुस्कुराते रहिए, रोज़ हमारे साथ कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी, और जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपके अपने हेल्दी इंडिया चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द पूरे हो सके। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हाई एनर्जी विटामिन कौन से होते हैं जानने के लिए ये राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, और सबसे अच्छा आटा कौन सा है उसके लिए ये वाला वीडियो देख